पहले बात करते हैं शहर सरकार की। शहर सरकार के लिए चूंकि चुनाव हो रहा है, 5 बजे का वक्त तय था। मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों के लिए वोट डाले गए। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का ऑफिशियल समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वही लोग वोट दे पाएंगे जो कि इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे। शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया था। हालांकि बारिश की वजह से समय में बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए अधिकारियों ने कल ही साफ कर दिया था INS 24/7 से बातचीत के दौरान कि समय को नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि फिर भी बारिश को देखते हुए समय पर और परिस्थितियों के आधार पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन शाम 5 बजे समय तय किया गया था। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में 2 चरणों का चुनाव होना था। पहले चरण पहले ही निपट चुके हैं और उसके बाद 13 तारीख को आज दूसरे चरण का ये मतदान होना था। जहां जहां पर भी वोटिंग के लिए आज तय समय था, उसमें वोटिंग हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इक्का दुक्का घटनाक्रम को अगर छोड़ दिया जाए तो शहर संग्राम के लिए जनता ने अपना फैसला EVM में कैद कर दिया है। सिर्फ वहीं पर वोटिंग चल रही है जहां पर मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे से पहले वोटर्स पहुंच गए थे, लाइन में खड़े हो गए थे। अब सिर्फ उन्हीं को आगे वोट देने की इजाजत होगी। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के 2 चरण संपन्न हो गए हैं। अलग अलग जिलों में वोट डाले गए। तो अगर मुरैना की बात करें, मुरैना में बसपा की महापौर प्रत्याशी को पुलिस ने यहां पर खदेड़ा। अपने पक्ष में मतदान कराना दरअसल वो चाह रही थी। 5 नगर निगम रतलाम, मुरैना, देवास, रीवा और कटनी में वोटिंग हुई है। 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में भी मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला है। कुल 214 निकायों के लिए 6,829 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। इससे पहले चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम समेत 133 नगरीय निकाय के लिए मतदान हुआ था। इसमें महापौर और पार्षद पद पर 2350 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं और आज दूसरा चरण भी शाम 5 बजे संपन्न हो गया। पहले चरण में 44 जिलों में मतदान संपन्न हुआ था और उसके बाद पहले चरण की बात करें, कुल 11 नगर निगम समेत 133 नगरीय निकायों में चुनाव संपन्न हुए थे। महापौर और पार्षद पद पर 2350 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में पहले चरण के उतरे थे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में वोटिंग हुई थी। पहले दौर में 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 11 नगर पालिका निगम में महापौर पद के 101 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में उतरे थे। इसी तरह से 133 नगरीय निकाय में 2,850 पार्षद पद के उम्मीदवार और इस बीच हमारे साथ में योगेश खरे सीधे कटनी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। कटनी से क्या जानकारियां निकल के सामने आई योगेश? क्योंकि 5 बजे तक का समय था, 5 बज चुके हैं, समय खत्म हो चुका है, क्या कुछ खास निकल के आया? देखिए, सवेरे से मतदान प्रक्रिया चालू हो गई थी 7 बजे से, जो 5 बजे तक चली। 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चल रही थी। 5 बजे की स्थिति ये थी, जितने लोग मतदान केंद्र के अंदर हैं उनको वोट करने की प्रक्रिया में भाग लेंगे वो। और अभी जो स्थिति है, शाम 4 बजे तक 52% के आसपास मतदान हो चुका था और बाकी जो मतदान की स्थिति है, जितने मतदान पूर्ण होगा उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने % मतदान हुआ है। तो जी योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस बीच दिनेश दहिया हमारे साथ में रीवा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। दिनेश, क्या कुछ रहा रीवा में मतदान को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि रीवा की बात करें तो रीवा में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और अभी तक में 70% वोट की अभी आया है। जी, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ फाइनल फिगर अब तक निकल के सामने आया है? कि अभी फाइनल फिगर आने बाकी है, लेकिन फिर भी जो आखिरी था, क्या कुछ माना जा रहा है? किस तरह का रुझान था? बारिश का मौसम था, जाहिर तौर पर चुनौतियां यहाँ पर मतदाताओं के सामने भी थी। किस तरह की चीजें देखने को मिली रीवा में, अगर ओवरऑल बात करें तो? रीवा की बात करें तो यहाँ मौसम बिल्कुल साफ था, कड़ी धूप थी, लेकिन मतदाताओं को बात करें तो लगातार चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मतदान करने के लिए बड़े उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़े हैं और
काफी संख्या में वोट डालने आए हैं और अभी शाम 5 बज गया है और 5 बजे हुए मतदान केंद्र का गेट बंद हो गया है और अभी भी देखा जा रहा है कि भीड़ देखा जाता है। जो गेट के अंदर पहुंच गए हैं उनकी अभी मतदान होगा। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिनेश जी हमारे संवाददाता इस वक्त रीवा से जुड़े हुए थे, बता रहे हैं कि मतदान भी के दौरान आज मौसम ने भी साथ दिया, मौसम साफ रहा रीवा में, लिहाजा बढ़ चढ़कर लोगों ने यहां पर मतदान किया है। फाइनल फिगर्स अभी हालांकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर आना बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जहां पर भी इस दूसरे चरण के लिए मतदान हुए, झाबुआ, तेंदुखेड़ा, सागर, खरगोन और कटनी के अलावा रीवा के जो जिले थे जहां पर आज मतदान करवाए गए, सभी जगह पर लोगों का उत्साह देखने को मिला। आज अच्छी बात यह रही कि अमूमन सभी जगहों पर बारिश का बहुत ज्यादा खलल देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बारिश हुई थी, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति बन गई थी और हालांकि उसके पहले कुछ मतदान केंद्रों को बदला भी गया था, लेकिन आज ज्यादातर जगहों पर बारिश थोड़ी सी खुला रहा मौसम, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें कम से कम वोटिंग के दौरान लोगों को नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 बजे की आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर।